हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे आशीष कचौलिया सर ने हाल ही में कौन कौन सी स्टॉक में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और साथ साथ में कौन कौन सी स्टॉक में अपनी होल्डिंग घटाई है और कौन कौन से स्टॉक्स अभी रिसेंटली में उन्होंने खरीदे हैं, उसके रिगार्डिंग वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं सिंपली भाषा में। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो कोई सा पार्ट आपका बिल्कुल मिस नहीं होगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर सेलेक्ट कर लेना ऑल, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। सबसे पहले आशीष कचौलिया के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आशीष कचौलिया में देखे जाए तो जो हंगामा डिजिटल्स के माध्यम से राकेश जी झुंझुनवाला के साथ भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और साथ साथ में इन्होंने खुद का जो पोर्टफोलियो है 2003 में उन्होंने खुद का पोर्टफोलियो बनाया था। वहाँ इनके पोर्टफोलियो की अगर देखे जाए तो 48 स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में है और इनके पोर्टफोलियो जो नेटवर्क है 3083.4 करोड़ की इनकी पोर्टफोलियो की जो नेटवर्क देखने को मिल रही है। और इनके जो नेटवर्क की जो पोर्टफोलियो की जो ग्रोथ देखोगे तो इस प्रकार देखने को मिल रही है, जो कि एक बड़े इन्वेस्टर्स होने की वजह से भी इनको भी कहीं कहीं मतलब देखे जो डिक्लाइन इनको भी देखने को मिलता है। तो शेयर मार्केट में कॉमन सेंस मतलब कॉमन चीज़ है कि मतलब किसी बड़े इन्वेस्टर्स को भी मतलब देखा जाए तो डिक्लाइन जरूर देखने को मिल सकता है। बात करते हैं आज की जो पहले स्टॉक के बारे में जिन्हें आशीष कचौलिया सर ने अभी रिसेंटली में मार्च 2024 क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी। तो उसके सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस। तो कंपनी का बिजनेस देखो तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बैग्स के अलावा जो पैक्स की, इसके साथ साथ में कंपनी जो फैशन एसेंसरीज जो यूज होते हैं इंडियन एंड द इंटरनेशनल मार्केट में यूज होने वाले जो फैशन एसेंसरीज की भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई देखने को मिल रही है। तो मार्केट में अगर देखा जो कंपनी का जो बिजनेस इंडिया के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही बड़ा है। एक बहुत ही छोटी कंपनी 817 करोड़ का मार्केट कैप है, इक्वल एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी से ज़्यादा रिटर्न हमें जरूर बना के दे सकती है। वहीं कंपनियां पी 68 पर ट्रेड करा, बुक वैल्यू 46 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है और 0.14% का कंपनी डिविडेंड भी देती हुई देखने को मिल रही है। तो डिविडेंड दे रही है तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। ROC 32 पर ट्रेड कर रही है, ROE 42 पर ट्रेड कर रही है। फेस की 10 की है, जब भी शेयर स्प्लिट भी होगा तो फ्री में आपको बोनस शेयर भी देखने को मिल जाएंगे। 5 साल का CAGR ग्रोथ देखो तो 34.5% से CAGR ग्रोथ भी रहा है। वहीं कंपनी पीरियड्स और कंपेरिजन में सेक्टर देखो तो कंपनी का सेक्टर रिटेल सेक्टर से है और ट्रेडिंग कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। इनके सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट हो गया, ट्रेंट हो गया, साथ साथ में वेदांत फैशन, रेड टेप हो गया, मेड प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट हो गया, एथोस ब्रांड कॉन्सेप्ट, ये सारी कंपनी इनके सेक्टर से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनियां सेल देखो तो कंपनी अपना सेल 43 करोड़ से बढ़ के 234 करोड़ हो चुका है और सेल के साथ साथ में कंपनी ऑपरेटिंग बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल बढ़ने की वजह से कंपनी जो नेट प्रॉफिट देखोगे कंपनी का नेट प्रॉफिट रेगुलर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी एवरेज कंपनी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंपनी स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक प्राइस CAGR देखो तो 5 साल का देखो तो 62%, 3 साल का 203% और लास्ट ईयर देखो 245% का रहा है। वहीं कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं तो मार्च के डाटा की रिगार्डिंग बात करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग देखो तो 48.71% है और FI ने DI ने रेगुलर स्टेक बढ़ाया है 1.18 से बढ़ा के 2.48, 2.48 से बढ़ा के 2.52% और पब्लिक की होल्डिंग 48.78% देखने को मिल रही है। जिस कंपनी के बारे में अपन बात करें, जिसने आज की जो पहली कंपनी जहां आशीष कचौलिया सर ने होल्डिंग बढ़ाई है वो है ब्रांड कॉन्सेप्ट लिमिटेड। ब्रांड कॉन्सेप्ट लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो 730 रुपये के आसपास शेयर कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। 6 मंथ का रिटर्न दे तो 52% का शानदार मल्टीपल रिटर्न उन्होंने पिछले 6 मंथ अपने निवेशकों को बना के दिया। पिछले 1 साल के रिटर्न की अगर बात की जाए 250% और अभी टॉप लेवल से स्टॉक्स में एक अच्छा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। इक्वल एक अट्रैक्टिव वैल्यूज पे भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करते हैं आज की जो नेक्स्ट कंपनी आशीष कचौलिया सर के पोर्टफोलियो की, वो है मान इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मान इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करते तो 374 रुपये के आसपास शेयर कारोबार कर रहा है और पिछले 1 साल का रिटर्न देखोगे 300% का रिटर्न अपने टॉप लेवल स्टॉक्स में इसमें भी देखो तो एक अच्छा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। ये भी एक अट्रैक्टिव वैल्यूज पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। टोटल मार्केट कैप देखोगे 2400 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी PE 20 पे है और 1% के लगभग कंपनी डिविडेंड भी देती हुई देखने को मिल रही है। तो 1% जो डिविडेंड दे रही है कंपनी कम नहीं होता, डिविडेंड से भी एक पैसिव इनकम जनरेट करके चल सकते हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी देखो तो वन ऑफ द अमंग लीडिंग मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि लार्ज डायमीटर पाइप्स की मैन्युफैक्चर करने में। वहीं कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग देखोगे तो मार्च डाटा की रिगार्डिंग अगर बात करें तो 46% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स। FI के स्टेक से 1.62 और DI के स्टेक 0.64% से बढ़ के 3.31% हो चुके हैं और पब्लिक के स्टेक 48.97% देखने को मिल रहे हैं। तो जरूर चाहो तो आप इसकी स्टडी करके चल सकते हैं। बात करते हैं आज की जो नेक्स्ट कंपनी, तो आज की जो नेक्स्ट कंपनी देखोगे वो आशीष कचौलिया सर के पोर्टफोलियो की, वो है डबरिया प्लाईवुड। डबरिया प्लाईवुड की अगर बात करते हैं तो
₹289 के आसपास शेयर कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल में देखोगे तो 300% के लगभग इन्होंने अपने निवेश को मतलब रिटर्न्स बना के दिया है। अभी रिसेंट में टॉप लेवल से स्टॉक बहुत ही अच्छा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। ये भी बहुत ही बड़े डिस्काउंट पे अवेलेबल, बहुत ही छोटी कंपनी, एक पेनी स्टॉक है, केवल मात्र देखो तो 309 करोड़ का ही मार्केट कैप है। तो पेनी ओनली पेनी स्टॉक्स है, तो पेनी स्टॉक की तरह ही इसको कंसिडर करना। 23 का पीई रेशियो है और 0.17% का कंपनी डिविडेंड भी देती हुई देखने को मिल रही है। बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी पीयूसी और यूपीयूसी बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वाइड रेंज बिल्डिंग इंटीरियर और एक्सटेंडेड एप्लीकेशंस पे काम का मतलब बिजनेस करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एक पेनी स्टॉक्स बट हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है, 67.75% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स। एफआई ने स्टेक्स बढ़ाए हैं 0% से बढ़ाकर 0.05% के हैं। डीआईएस के स्टेक 0.63% और पब्लिक के स्टेक 31% देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं आज की जो नेक्स्ट कंपनी आशीष कचोलिया सर के पोर्टफोलियो की, वो है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो 1023 के आसपास शेयर कारोबार करता हुआ देखने को मिला। ग्रेविटा इंडिया ने पिछले 5 साल में अपने निवेश को 1121% का शानदार मल्टीपल रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना के दिया है। वहीं अभी रिसेंटली टॉप लेवल से गिरावट के बाद में स्टॉक ब्रेकआउट भी करता हुआ देखने को मिल रहा है। टोटल मार्केट कैप देखो तो 6900 करोड़ का मार्केट कैप है। एक कंपनी की स्मॉल कैप कंपनी है, 29 का पीई रेशियो है, 0.43% का कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। बिजनेस के बारे में बात करते हुए कंपनी देखो तो लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर कंपनी है एक तरह से, और जो कि कंपनी जो लीड रिसाइकलिंग करती है वो है एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग करती है, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करती है, और इसके अलावा जो कई प्रकार की कंपनी जो कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है, जैसे बैटरीज की रिसाइकलिंग करती है, केबल्स स्क्रैप, लीड स्क्रैप हो गए, एल्यूमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप, कई प्रकार की स्क्रैप्स की भी कंपनी मतलब दोबारा मैन्युफैक्चर करती हुई देखने को मिल रही है। आरओसी और आरओई दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंपनी 5 साल का CAGR देखो तो 36% का रहा है। वहीं कंपनी अगर बैलेंस शीट की रिगार्डिंग अगर बात करते हैं, उससे पहले बात करें पीयर्स और कंपेरिजन में कंपनी सेक्टर देखोगे तो नॉन फेरस मेटल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। माइनिंग मिनरल्स कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक हो गया, इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर हो गया, ग्रेविटा इंडिया, ये सारी कंपनी जिन्हीं के सेक्टर से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। राम रतन वायर्स भी इन्हीं के सेक्टर से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनियां सेल देखोगे तो 1400 करोड़ से बढ़ के 3000 करोड़ तक कंपनियां सेल हो चुका है। कंपनी रेगुलर अपना सेल बढ़ाती हुई देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी सेल बढ़ने की वजह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है और साथ साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो तो कंपनी का अपना नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ पॉजिटिव, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव, स्टॉक प्राइसेज या रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग अगर बात करें, डिस्ट्रीब्यूट डाटा की रिगार्डिंग 66.48% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स। एफआई ने पिछले क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी 9.99% से बढ़ के 10.58%, और वहीं डीएस ने स्टॉक 0.01% बढ़ाए थे, और पब्लिक के स्टेक देखोगे तो 21% देखने को मिल रहे हैं। अदर के स्टेक 1.45% देखने को मिल रहे हैं। जरूर चाहो तो आप इसकी भी स्टडी करके चल सकते हैं। और एक किसी भी बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो से अगर अपन रिटेल इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता हो देखने को मिले तो वहाँ कॉपी करने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर उनके पोर्टफोलियो, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से अगर अपना के हैं तो अपन को अगर फ़ायदा होता हो देखने को मिले इन फ्यूचर में तो ज़रूर चाहो आप उनको स्टडी करके चल सकते हो। और वैसे भी अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए तो बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का अपन सबको मालूम होना भी बहुत ही ज़रूरी है, कि उनके पोर्टफोलियो से बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलता है। उनको पोर्टफोलियो से ये भी लगता है कि ये कैसे कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे उनके फंडामेंटल्स होते हैं, कैसे कैसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अपन समझ के चल सकते हैं। अपन भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए बेटर मतलब ऑप्शन चुन सकते हैं इनमें से। तो जरूर चाहो तो आप इसकी स्टडी करके चल सकते हैं। आई होप वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।